रक्षाबंधन पर जब बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो उसके बदले भाई ने उसे मौत का तिलक दे दिया। ये कहानी सिर्फ प्यार और रक्षा की नहीं बल्कि एक श्राप की है जो हर रक्षाबंधन पर लौटता है। साल 1997 उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव नैनपुर में रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में बहनें अपने भाइयों के लिए थाल सजा रही थीं। गांव की सबसे प्यारी जोड़ी थी अंजलि और वीर। अंजलि 14 साल की और वीर 10 साल का। दोनों अनाथ थे और एक दूसरे का पूरा संसार भी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना कुआं था जिसे श्रापित कुआं कहा जाता था। कहते हैं वहाँ कोई औरत रक्षाबंधन के दिन मारी गई थी और तब से हर रक्षाबंधन उस कुएं में से किसी की चीख निकलती थी। लेकिन बच्चों को कहाँ डर समझ आता है। वीर ने शर्त लगाई, मैं रक्षाबंधन वाले दिन उस कुएं से पानी निकाल कर दिखाऊंगा। अंजलि ने डरते हुए रोका लेकिन वीर नहीं माना। रक्षाबंधन की सुबह अंजलि ने वीर की कलाई पर राखी बांधी, तिलक किया और मिठाई खिलाई। लेकिन वीर मुस्कुराया और बोला, अब मैं अपनी बहन के लिए उस कुएं से पानी निकाल कर लाऊंगा, सच्चा तोहफा। अंजलि के लाख रोकने पर भी वो भाग गया। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में एक चीख गूंजी। लोग दौड़े। कुएं के पास वीर की चप्पलें पड़ी थीं, लेकिन वीर गायब था। अंजलि भागती हुई कुएं तक पहुंची और अंदर झांका, वहां कुछ नहीं था, पर उसकी राखी कुएं की दीवार पर खून से लिपटी हुई थी। साल 2023। अंजलि अब 40 साल की हो चुकी थी, शादी नहीं की। हर रक्षाबंधन वीर की तस्वीर के सामने राखी बांधती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे गांव से किसी अनजान नंबर से फोन आया। दीदी, मैं वीर बोल रहा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। अंजलि की सांसें थम गईं। आवाज वही थी, मासूम, लेकिन कुछ और भी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। अंजलि गांव लौट गई। बचपन की वही हवेली। लेकिन वीर तो कुएं में गिर गया था ना। अंजलि रात को हवेली में अकेली थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुली और राखी की थाली जमीन पर गिर गई। और फिर दीवार पर लिखा था, दीदी, इस बार मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। अंजलि ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ एक 10 साल का बच्चा खड़ा था। वही वीर जैसा चेहरा, लेकिन आंखें काली थीं और चेहरा राख से ढका हुआ। वो बोला, तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। अंजलि ने गांव के पंडित रघुनाथ से मिलने का फैसला किया। उन्होंने बताया, उस कुएं में 100 साल पहले एक औरत को उसके भाई ने धोखा दिया था। भाई ने बहन को जिंदा कुएं में फेंक दिया था ताकि उसकी जायदाद मिल सके। उस दिन रक्षाबंधन था। तभी से हर रक्षाबंधन उस बहन की आत्मा एक भाई को अपने साथ ले जाती है और उस भाई की आत्मा फिर किसी रिश्ते को तोड़ती है। वीर उसी चक्र में फंस गया है और अब वो तुम्हें लेने आया है। अंजलि ने तय किया, इस बार मैं वीर को छोड़ूंगी नहीं। रक्षाबंधन की रात हवेली में अंजलि ने थाल सजाया, दीपक जलाया और वीर की तस्वीर के सामने राखी रख दी। कमरे का तापमान गिर गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। वीर प्रकट हुआ, अब की बार और भी डरावना। उसने कहा, राखी बांधो दीदी, और इस बार मैं तुम्हें अपना साया बनाऊंगा, हमेशा के लिए। अंजलि ने कांपते हाथों से राखी बांधी। वीर मुस्कुराया और अचानक उसका चेहरा सड़ने लगा। आंखों से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, तुमने फिर से मुझ पर तिलक किया, यही मेरी मौत का कारण था। अंजलि ने गंगाजल, राख और नीम की लकड़ी से तिलक की थाली तैयार की थी। पंडित के कहे अनुसार उसने वीर को तिलक किया और मंत्र बोले, जय भगवती देवी, रक्षा करो, शांति दो। वीर जोर से चिल्लाया और उसकी आत्मा धुएं में बदल गई। दीवार पर लिखा था, धन्यवाद दीदी, अब मैं मुक्त हूँ। अंजलि अब हर साल रक्षाबंधन मनाती है, लेकिन अकेले नहीं। कहते हैं हवेली में एक दीपक अपने आप जल उठता है और थाली में एक राखी अपने आप घूम जाती है, क्योंकि कभी कभी राखी सिर्फ रक्षा का नहीं, मुक्ति का प्रतीक भी बन जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।